प्रणाम। क्लाइमेट मैन अश्विनी अग्रवाल, एंकर डिजिटल लिविंग, तामसिक एंटीडोट वाले के नाम से भी मुझे जाना जाता है, क्योंकि तामसिक एंटीडोट की डिस्कवरी मैंने की थी, खोज मैंने की थी, इसलिए। खैर, अब मैं एंकर का काम कर रहा हूं। डिजिटल लिविंग, प्रैक्टिकल सनातनता को इम्प्लीमेंट लाइफ में कैसे किया जाता है। आज का दिन एक्चुअली बहुत ही, अब आज का दिन तो नहीं, शायद करवा चौथ कब है? कल है ना? कल या परसों? कल। तो कल करवा चौथ है, तो मुझे कहा गया कि करवा चौथ का आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या कनेक्शन है। ये पूछा गया एक सवाल। वो एक मंदिर है वहां पर, कहां पर? मुदाफरा में, हापुड़ के पास, गढ़गंगा से पहले मुदाफरा एक जगह है, वहां पर एक मंदिर है कुच्छल भैरव का, और धूमावती भी बैठी है वहां पर, मां काली। तो वहां से सवाल आया ये कि करवा चौथ पर कोई संदेश मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एंगल से बताएं। तो मैं आज उसको अब बैठ करके उसके ऊपर कुछ कोशिश कर रहा हूं बताने की कि करवा चौथ का महत्व क्या है। आज से कुछ 7, 8, 10 साल पहले की बात है शायद, एक वो बनाया गया था, दिन बनाया गया था, एक क्या कहते हैं उसको, सावित्री बनो स्त्री। एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया था, अभियान शुरू किया गया था, सावित्री बनो स्त्री। यानी अब सावित्री बनो स्त्री, सावित्री का नाम क्यों लिया गया यहां पर? तो मेरे ख्याल से भारतीय संस्कृति के लोग तो सारे जानते ही हैं। भारतवासी, हिंदुस्तानी लोग जितने भी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले और भारत के रहने वाले सारे लोग इस शब्द को जरूर सुना होगा, इस नाम को जरूर सुना होगा। सावित्री, सत्यवान की पत्नी। और सावित्री बनो स्त्री अभियान चलाया गया था। ये आद्या कात्यायनी देवी का मंदिर है छतरपुर में, वहां से इसको शुरू किया गया था। हम लोगों ने किया था इसको शुरू, मतलब टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर की टीम ने शुरू किया था ये अभियान। तो इसका पर्पस क्या था, मतलब क्या था इसका, ये क्यों शुरू किया गया? तो इसके लिए हमें सावित्री की कहानी सुनी तो मेरे ख्याल से सबने हुई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि सत्यवान जो उनके पति थे, उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी सांप के काटने से। तो उन्होंने शरीर का संस्कार नहीं करने दिया था। वो कहते हैं कि सांप के काटने से जो जिनकी मृत्यु होती है उनका संस्कार नहीं किया जाता, दाह संस्कार तो नहीं किया जाता बिल्कुल भी। शायद जल में प्रवाहित करने का वो है प्रोग्राम, विचार है, रहता है, क्या रहता है मुझे पता नहीं है डिटेल। वो पता कर सकते हो आप किसी से भी, कॉमन बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है, पंडितों को पता होगी। पर सावित्री ने उसको, उसका संस्कार नहीं किया था और उसको रखा था कि मैं इसको बचा कर लाऊंगी, मैं इसको वापस जीवन दान, इसकी बची हुई जो उम्र है, अकाल मृत्यु हुई है इसकी, तो अकाल मृत्यु क्यों हुई और वो कारण क्या था और उस कारण की क्या सजा है, उसको पूरी करके जो भी उसके कार्यक्रम, पूजा विधि जो भी है वो करके और इनको वापस पुनर्जीवित करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस समय के लोगों ने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है, कैसे हो जाएगा, यमराज के पास जाना पड़ेगा, यमराज के हाथ में है सब कुछ, फलाना वगैरह वगैरह जो कुछ भी कहा होगा। अब देखो डिटेल्स तो हम जान नहीं सकते, बस कहानी तो हमें पता ही है। और वो यमराज के दरबार में पहुंच गई और उसने उसको कहा कि तुम मेरे को, हो सकता है मेरे पति ने कोई गुनाह किया हो और तुम उसको ले आए, उसमें उसको सांप ने काटा और उनकी मृत्यु हो गई। ये बात को मैं काट नहीं रही हूं, मानती हूं मैं इस बात को, ये हो सकता है, संभव है, क्योंकि आप गलती कर नहीं सकते। देखिए शब्द सुनिए उनके, सावित्री ने क्या कहा कि आप गलती कर नहीं सकते और कर्म की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, तो मेरे पति को मिली होगी, एग्रीड, परंतु मुझे क्यों सजा मिली? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से मेरे को ये विधवा का जीवन बिताना पड़ेगा? मैंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया। अब यहां पर यमराज सोच में पड़ गए, क्योंकि यमराज जो है वो तो इंडिविजुअल के कर्मफल के रिसाइकलर हैं। अभी कुच्छल यम के रूप में बैठे हैं। पहले जो ये यमराज थे वो 11 नवंबर 2011 से कुच्छल यम के रूप में बैठे हैं
और उनकी रिसाइकिल हांडी लगी है। अब वो रिसाइकलिंग करते हैं देख करके, समझ करके, और छल के लोगों को छल को कुचलना उनका काम है, और जो छल को छोड़ना नहीं चाहते उनको निपटाना, उनको रिसाइकिल कर देना। मतलब निपटाना का मतलब यहां पर है रिसाइकिल कर देना। तो कुचल्यम रिसाइकिल हांडी की स्थापना हुई थी, इस बात को भी शायद 5-6 साल हो गए होंगे, और उसका वो इंडिकेशन है, वो बताता है कि अब छल को कुचला जाएगा और रिसाइकिल हो जाओगे। अगर तुम अपने आप छल को कुचल लो तो बहुत बढ़िया है, उसके प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स हैं, और अगर तुम छल को नहीं कुचलोगे तो तुम कुचले जाओगे और रिसाइकल और करके दोबारा आओगे, पर छल नहीं होगा उस समय में, क्योंकि छल को निपटा दिया गया है, छल को कुचल दिया गया है। तो कुचल्यम रिसाइकिल हांडी लग चुकी है। वापस मैं अपने सावित्री के उस पर आता हूं। तो सावित्री ने कहा कि मुझे क्यों? तो अब यमराज सोच में पड़ गए, क्योंकि उस समय तक का विधान यही था कि जिसका जो कर्म है उसको वो सजा देनी है। तो यहां पर फिर ये समझाया विष्णु ने नारद के रूप में। नारद ने कहा, क्योंकि ये एक बहुत अजीब और बहुत ही अचंभे वाला एक एपिसोड था कि जीवित स्त्री यमराज के यमलोक में पहुंच गई, तो नेचुरली सारे के सारे इसमें कौतूहल तो था ही सबको। तो नारद तो आपको पता ही है भी नारद का काम क्या है। तो वो वहां पर गए और उन्होंने बताया, उन्होंने समझाया कि यमराज का काम तो ये है कि जिसका जो कर्म है उसको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, और शनि उस पे चलते हैं। यमराज के लिए तो काम करते हैं शनि, और क्या करते हैं? शनि यमराज के लिए ही काम करते हैं, और राहु और केतु जो है वो इंद्र के लिए काम करते हैं, इंद्र दरबार की नौकरी करते हैं, पर शनि यमराज की नौकरी करते हैं। ये बहुत समझने की बात है। कितनी समझ आएगी ये मैं नहीं कह सकता, और पूछो इसको, डिस्कस करो आपस में, बात करो। मॉडर्न जमाना है आज की तारीख में, डिबेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो उससे नारद ने कहा कि भाई यमराज ने काम ठीक किया, पर आपके पति ने ऑल्दो गलती की थी तो उसकी सजा मिली, लेकिन आपके पति ने उसका प्रायश्चित नहीं किया। अगर उस गलती का प्रायश्चित कर लेते वो प्रोसीजर के हिसाब से, तो उनको ये सजा नहीं मिलती। यानी नाक तो काटता उनको अभी भी, देखो नाक तो काटता उनको अभी भी, लेकिन मृत्यु नहीं होती उनकी। अब ये कैसे संभव है भाई? संभव तो है ना, नाक ने काटा, उसका इलाज कर दिया। अब इलाज वैद्य करे या तुम स्वयं करो या प्रकृति से करो, जैसे भी करो, इलाज तो संभव है ही ना। अब जो आदमी बीमार होता है तो मरता थोड़ी है, उसका इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो सत्यवान ने वो प्रोसीजर नहीं सीखा जिस प्रोसीजर के कारण वो इलाज कर लेता अपना। यानी कि अज्ञान रहा उसको। अज्ञान किस चीज का रहा? अज्ञान प्रोसीजर का रहा, वो तो रहा ही। अज्ञान उसको रहा गलती पहचानने का। अगर वो गलती पहचान लेता कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, तो वो डेफिनेटली उसका प्रोसीजर ढूंढ लेता। भाई अब क्या होता है, आज की तारीख में आपका पेट खराब हो गया मान लो, तो आप तुरंत देखोगे कि मैंने क्या खाया, और फूड पॉइजनिंग हो गई, उसको नाम दे दिया फूड पॉइजनिंग हो गई, कोई बात नहीं, या तो वो वोमिट होकर के वेस्ट निकल जाएगा आपका, या फिर आप कोई दवाई ले लोगे जिससे आपकी फूड पॉइजनिंग ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही उसको गलती का आभास नहीं हुआ। सत्यवान की गलती ये थी कि उसने गलती करी और उसने माना नहीं कि मैंने गलती करी है। उसने माना नहीं कि मैंने ये गलती करी है, तो इसलिए उसको ये हुआ। और अभी भी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे को साथ अन्याय हुआ है, जो कि हुआ नहीं है, माइंड इट, आपकी थिंकिंग गलत है, आपके पति ने वो गलत काम किया जिसकी उसको सजा मिली,
उस सजा का प्रोसीजर था उसको ठीक करने के लिए, वो उसने सीखा नहीं अहंकार के कारण। अहंकार क्या है? यही अहंकार है कि अपनी गलती को ना समझना, ना मानना, और फिर ना ही उसके प्रायश्चित के लिए प्रोसीजर अडॉप्ट कर ढूंढना और अडॉप्ट करना। नेचुरली जब गलती आप मानोगे नहीं तो प्रोसीजर ढूंढोगे क्यों? एग्जैक्टली यही गलती रावण ने करी। रावण को सबने समझाया, उसकी पत्नी ने भी समझाया, मंदोदरी, कि तुमने ये काम ठीक नहीं किया है, अभी भी वापस करके आओ सीता जी को। रावण नहीं माना, क्योंकि रावण उसको गलती मानता नहीं था। किसी की पत्नी को उठा करके लाना जो बहुत बड़ी गलती है, और वो रावण को माननी चाहिए थी, उसने नहीं मानी, तो उसी का परिणाम उसको और उसके भुगतना पड़ा, उसके सपोर्टर्स को भी। माइंड इट, रावण ने क्या दिखाया कि गलती मैंने करी पर मेरे सपोर्टर्स को भी परिणाम भुगतना पड़ा, भाइयों तक को, बेटे तक को भुगतना पड़ा, क्योंकि बेटा उसका ब्लाइंड सपोर्टर था। तो इसलिए कहा जाता है माता पिता की देखभाल करना जरूरी है। जब तक तो आपको उनकी बातें सुननी और समझनी जरूरी है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, या जब तक आप पिता नहीं बन जाते। जब आप पिता बन जाते हो तो आपको ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ योर पेरेंट्स नहीं बन सकते, क्योंकि अब आप भी पेरेंट्स हो, ये जिम्मेदारी है आपकी, और आपकी जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी से ज्यादा बड़ी है। क्यों? क्योंकि जो नया आया है बच्चा, उसको संभालना सीखना भी है तुम्हें, और संभालना भी है, दोनों काम करने हैं। और जो आपके पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स आपको संभालने की जरूरत नहीं है उनको, वो अपने आपको तो संभाल करके और आपको पूरा का पूरा एक आपकी यूनिट अलग से बना दी है, तो उनको आपको संभालने की जरूरत नहीं है, और उनको आपकी रिस्पेक्ट की जरूरत है, वो तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में आप उनकी वजह से आए हो, तो उनकी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि ब्लाइंड फॉलो करो, ये बहुत जरूरी है समझना। आज का दिन करवा चौथ का प्री इवनिंग है, पूर्व संध्या है करवा चौथ की, इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है ये मैसेज देना। मैं ये आपको एक कार्ड दिखाता हूं। मैं एक नारी ज्ञान और नाड़ी ज्ञान का एक्सपर्ट हूं, नारी ज्ञान और नाड़ी ज्ञान। तो मैं नारी ज्ञान के बारे में भी जानता हूं और नाड़ी नब्ज ज्ञान ये भी जानता हूं। और जो कष्ट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं फीमेल्स की, उन सब के लिए मैं एडवाइस देता हूं, सजेस्ट करता हूं। मेरा एक काइंड ऑफ काउंसलिंग सेंटर है, ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल के नाम से इंस्टीट्यूट है, मैं सिखाता हूं। एक प्रॉपर सेटअप लगा रखा है। खैर, ये एक अलग बात थी, ये मैंने इसलिए बताया आपको इस समय में, क्योंकि जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं उसका कारण है कि मेरी एक्सपर्टीज एक लाइन की है, जिसकी वजह से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है या मैं खोज पाया कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी तब तक है जब तक आप पेरेंट्स नहीं बन जाते, बच्चे पेरेंट्स नहीं बन जाते। जब बच्चे पेरेंट्स बन जाते हैं तो बच्चों, जो पेरेंट्स बच्चे हैं, उनको बच्चों को संभालना भी है और संभालना सीखना भी है, दोनों काम है। तो उनको टाइम कहां से मिलेगा? और नौकरी तो करनी है, क्योंकि रोटी खाने के लिए पैसे तो लाने हैं। और फीमेल, हालांकि मैटरनिटी लीव क्या है कि फीमेल उस समय में काम नहीं कर सकती, तो मेल की जिम्मेदारी है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें। और पेरेंट्स, जो मेरे नया पेरेंट्स मैं बनाऊं मान लो, तो मेरे पेरेंट्स, मुझे उनका ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है तो वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे किसी, या उनको किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो वो नहीं अरेंज कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजीज बदल गई है। चलो अब गूगल आ गया, ऑनलाइन से आपको परचेजिंग करनी है, उनको नहीं आता है और वो सीखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब हम सीख के क्या करें, हमें तो ये सामान मिल जाए बस। तो वो जिम्मेदारी निभानी मेरा काम है। पर जिम्मेदारी
ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है। अगर वो आपको कोई गलत चीज लाने को कहते हैं तो आप लाकर नहीं दोगे उनको, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं। समझ रहे हो? तो ये बहुत जरूरी है समझना कि कोई भी अगर मुझे कह रहा है कि ये ला कर दो, चाहे वो कितना ही रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए, पर अगर वो गलत है तो वो काम मैं नहीं करूंगा। अगर मैं उनको रोक नहीं सकता करने से तो मैं करके नहीं दूंगा। ये बताती है सावित्री बनो स्त्री का बात कर रहा हूं मैं। सावित्री बनो स्त्री की बात पर ये बातें क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मां पहली गुरु कही गई है। मां ही बच्चों को सिखाती है जब घर में आते हैं तब से लेकर के, और 2 साल तक तो डेफिनेटली, और लड़की है तो जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता जब तक सिखाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लड़की को पिता नहीं सिखा सकते। यह भी एक नेचर का नियम है कि लड़की को पिता नहीं सिखा सकते, सिखाएंगे तो गलत सिखाएंगे। यहां पर गलत से मेरा मतलब यह है कंफ्यूज करेंगे। अब यहां पर ना एक बहुत और इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है जो बहुत समझने की जरूरत है उसको। एक पैरामीटर है, एक जड़ है, हर प्राणी में बीज है। वो बीज तो है ही है, और बीज भी नहीं है बल्कि अंकुरित बीज है। वो कितना बड़ा है कितना छोटा है ये एक अलग विषय हो सकता है। ये नापने से पता लग जाएगा कितना बड़ा है कितना छोटा है। भैया प्लांट है अभी यहां तक जा रहा है, ये उसको थोड़ा सा वो कर दोगे तो छोटा हो जाएगा। तो वो बीज से प्लांट तो निकला हुआ है, पर कितना बड़ा है आपका प्लांट ये आपको पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेजरमेंट करवाना पड़ेगा। वो क्या है? वो बीज है क्या? वो बीज है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। ये छोटी सी पुस्तक है मेरे पास, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। यानी आपका मेंटल जेंडर क्या है और फिजिकल जेंडर क्या है और उनकी आपस में कितनी बनती है। इसको आप मोटा मोटा ये कह लो कि आपका मन और बुद्धि। मन जो है वो तो आपका सोचता है मेंटल जेंडर के हिसाब से, मन मेंटल जेंडर के हिसाब से सोचेगा, और बुद्धि फिजिकल जेंडर के हिसाब से काम करेगी। बड़ा सिंपल सा रूल है, तो समझने को इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकती ना, संभव ही नहीं है। मन कहता है योगा करो, सावित्री बनो स्त्री। बुद्धि कहती है छोड़, सो ले, नींद कर ले। तो सावित्री ने ये सारी चीजें समझाई नारद ने सावित्री को, और वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे, इवन यमराज को, चित्रगुप्त, ये नारद ने दिया ज्ञान। और आपको अंदाजा इसलिए लग जाएगा कि मन और बुद्धि में कितना डिफरेंस रहता है। वही आपका जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है। शंख टेक्नोलॉजी से नाप सकते हो, मेजरमेंट, डिजिटल मेजरमेंट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब सावित्री को यह बात समझ में आ गई। यमराज को आई या नहीं है मुझे नहीं पता, देखो वो जो जानकारी मेरे पास नहीं है, पर सावित्री को जरूर समझ में आ गई। और सावित्री ने फिर यमराज की गलती, सत्यवान की गलती जो थी उसको ठीक किया। वो प्रोसीजर ढूंढ कर लाई और उस प्रोसीजर को पूरा किया। अब ये कहोगे, आप ये कह सकते हो कि सावित्री के प्रोसीजर पूरा करने से सत्यवान को कैसे फायदा होगा, क्योंकि कर्म तो उसका अपना था। तो ये युगलता कहते हैं इसको, युगल तत्व। 24 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल होता है युगल मॉलिक्यूल। तो ये उस युगल मॉलिक्यूल का कमाल है कि जब आप युगल बनते हो, पति पत्नी बनते हो, तो पत्नी, वो कहते हैं ना कि पत्नी को पति के 50% अच्छे कर्मों का फल मिलता है। तो वही टेक्नोलॉजी है,
कि जिसका ये यूज करके उसने, सावित्री ने सत्यवान की गलती को ठीक प्रायश्चित किया, प्रोसीजर किया। और जो युगलता मॉलिक्यूल है, इसके जो भगवान है वो है शुक्रायु। शुक्रायु भगवान की देन है। ये 6 मॉलिक्यूल दिए उन्होंने। टोटल 24 मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें 6 मॉलिक्यूल शुक्रायु भगवान ने दिए, 18 मॉलिक्यूल कृष्णीष्ट ने दिए। कृष्णीष्ट मतलब कृष्ण के इष्ट। इनका मंदिर लगा है वहां पर, कहां लगा है? अंबाला में। कृष्ण के इष्ट का मंदिर लगा है अंबाला में। और शुक्रायु भगवान का मंदिर लगा है उग्रसेनपुरी में, दिल्ली। कालका जी में उग्रसेनपुरी करके एक छोटी सी जगह है, वहां लगा है शुक्रायु भगवान। 6 मॉलिक्यूल दिए, 18 उन्होंने दिए। खैर, तो सावित्री ने उस टेक्नोलॉजी का, युगलता टेक्नोलॉजी का यूज करके युगल भगवान का मंदिर लगाया। युगल भगवान हर युग में एक होते हैं, एक युगल भगवान होते हैं हर युग में। तो द्वापर किसका शुरू होता है? सतयुग से। सतयुग के युगल भगवान कौन है? शंकर पार्वती। युगल भगवान शंकर पार्वती। और त्रेता के राम सीता। राम सीता। द्वापर युग के कृष्ण रुक्मणी। कृष्ण रुक्मणी। और कलयुग के कृष्णांश और संतुष्टि इप देवी। एक ना वीडियो होगा, ये आप देखोगे युगल भगवान के ऊपर कोई वीडियो बना होगा पहले कभी, क्योंकि ये पुरानी बात है। और युगल भगवान जो सतयुग के जो सतयुग नहीं, कलयुग के जो युगल भगवान है उनका मंदिर लगा हुआ है गाजियाबाद में। युगल भगवान का मंदिर गाजियाबाद में लगा है, वो युगल भगवान गाजियाबाद में बैठे हैं। और एक बात यहां पे मैं बता दूं आपको कि ये ना अपनी मर्जी से बैठते हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते कि यहां बैठना है, यहां बैठना है। पहला जो स्थान होगा वो खुद चुनेंगे, और किसको समझ में आएगा ये भी नहीं पता, पर ये जानकारी मार्केट में आ जाती है अपने आप। और वो लोग जो मंदिर लगाएंगे, वो सारे लोगों को, उनको सपने आते हैं, पता नहीं ये क्या सिस्टम है, पर ये है। अभी जैसे आया था एक किसी को हनुमान जी का सपना आया था कि हनुमान जी कह रहे हैं मुझे निकालो यहां से, तो उस जगह की खुदाई करी गई तो हनुमान जी निकले वहां से। ऐसे कालका जी में, कालका मंदिर में शिव मंदिर बना था, तो शिवलिंग जो है स्वयंभू है, वो अपने आप निकला था धरती में से। तो ये होता है कुछ, क्योंकि युगल भगवान वाला तो मुझे पता है कि जिनको सपना आया है, जिनको समझ आई कि मेरे यहां पर लगेगा, हमारे यहां पर मंदिर लगेगा गाजियाबाद में, तो वो आए मेरे पास समझने के लिए कि ये सपना आया था, इसका क्या मतलब है। और वो कुछ युगलता का कुछ तो कहानी थी, वो जो समझ में आया तो युगल भगवान का मंदिर है। तो और युगल भगवान की मूर्ति आ गई और लग भी गई वहां पर, छोटी सी बड़ी क्यूट सी मूर्ति है। ऐसे ही ताऊ अकूतनाथ, दत्तात्रेय के गुरु, दत्तात्रेय सबके गुरु माने जाते हैं, पर दत्तात्रेय के भी गुरु थे ताऊ अकूतनाथ, उनकी भी मूर्ति ऐसी आई। फिर कृष्णेश की मूर्ति ऐसी आई। तो ये सब अपने आप आते हैं, कुछ तो सिस्टम है, सिस्टम तो है ही भाई। यमराज है तो इसका मतलब यमलोक होगा ही, वगैरह वगैरह सारी चीजें। और वो यमराज था तभी तो वो यमलोक गई और यमलोक से लेकर आई अपने पति को वापस। वो प्रोसीजर पूरा हुआ, सत्यवान जीवित हो गए। और ये आज भी संभव है, आज तो मेडिकल साइंस ही संभव कर रही है इन चीजों को। कई लोग मिले ऐसे जो मरने के बाद एक बार मर गए। अभी एक घटना हुई है, अभी मतलब शायद 2 साल पहले, एक कोई वो थे, मुझे सूरत से इंफॉर्मेशन आई है, सूरत से कोई सज्जन आए थे मेरे पास। उन्होंने ये बताया कि
डॉक्टर ऋषि थे कोई, क्या नाम बताया था उन्होंने, पता नहीं, कानपुर में, कानपुर था, लखनऊ था, आई डोंट नो, कुछ तो था, और कोई ऋषि नाम के कुछ सज्जन थे। अब डॉक्टर थे या नहीं थे मुझे ध्यान नहीं है, ये बात पुरानी हो गई, पर ये बात नहीं है, उन्होंने नाम क्या बताया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि 2 साल तो इस बात को भी हो गए, शायद 2 या 3 साल हो गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मर गया था, मेरा पुनर्जन्म है ये। तो उन्होंने कहा पुनर्जन्म कैसे हो गया आपका ये? तो कहते हैं कि मैं तो मर गया था और सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे क्रियाकर्म करने के लिए, संस्कार करने के लिए, और 1 घंटा तक मैं मृत पड़ा रहा, ये मुझे बताया, क्योंकि मैं एकदम से उठ के, जब सारे बैठे थे, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, लोकल ही थे सारे के सारे, घंटे भर में इकट्ठे हुए होंगे, इन्फॉर्मेशन गई, फिर तैयार आए, जैसे भी जो भी जैसा भी आया, तो क्या सारे रिश्तेदार थे और मैं उठ करके बैठ गया। और सारे कहते ये क्या हुआ? कहते नहीं मैं तो वापस आ गया, मैंने क्या, मुझे लिया नहीं उन्होंने। और वो आगे क्या कहानी, मुझे बस इतना ही बताया कि वो उठ के बैठ गए और मेरा पुनर्जन्म हुआ। एक्चुअली वो पुनर्जन्म नहीं था, उसको पुनर्जामा बोलते हैं। 2 शब्द होते हैं, पुनर्जन्म अलग होता है और पुनर्जामा अलग होता है। तो उनका पुनर्जामा था। या हो सकता भी पुनर्जन्म भी हो। अब 1 घंटे का अगर कुछ उनसे बात हो तो तभी मैं नब्ज पढ़ के बता सकता हूं, ऐसे तो नहीं बता सकता। अगर उनसे बात हो तो शायद कुछ मैं बता पाऊं, डायग्नोस कर सकता हूं कुछ तो। खैर, तो ये रहा सारा का सारा सिस्टम। तो सत्यवान जीवित हुए। मैं करवा चौथ की बात कर रहा था ना, करवा चौथ से की पूर्व संध्या है, तो उस पर बात कर रहे थे हम लोग। ये तो वो जीवित हुए सत्यवान, और फिर उनको अपने समय पर मृत्यु प्राप्त हुई। ये नहीं कि वो अमर हो गए, अमर नहीं हुए, पर समय पर उनकी मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु से उनको बचा लिया गया। जो मोटी बात समझने वाली है वो यही है कि अकाल मृत्यु से उन्हें बचा लिया गया। तो सावित्री बनो स्त्री का मतलब है कि युगलता में आओ। करवा चौथ पे ये संदेश है क्लाइमेट मैन का, के एंकर डिजिटल लिविंग का, के युगलता में आओ। अगर तुम युगलता में आओगे तो तुम्हारी जिंदगी, पति की जिंदगी लंबी होगी या नहीं होगी ये नहीं पता मेरे को, पर तुम्हारी जिंदगी बढ़िया हो रहेगी ये पक्का है। कन्या के ना स्त्री के 4 या 5 फेज होते हैं, पता है आपको? आज मैं थोड़ा सा ये भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। नारी ज्ञान का एक्सपर्ट हूं तो मैं बताऊंगा ही, आप इसको जैसे भी ले। हर कन्या के 4 या 5 फेज होते हैं। कैसे? पुरुष के नहीं होते हैं, मेल के नहीं होते हैं। मेल कभी बुढ़ा नहीं होता, देखने में हो जाए पर वैसे बुढ़ा नहीं होता, सो कॉल्ड बुढ़ा, जिसके अंग काम करने बंद कर दें, ऐसा नहीं होता। मेल के साथ कभी नहीं होता। तो सेंसेस की बात करते हैं हम लोग। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया पुरुष को मिली है, स्त्री को भी मिली है नेचुरली, लेकिन स्त्री को एक और मिली है। 6 कर्मेंद्रिया, 6 ज्ञानेंद्रिया मिली है उसको, 6। तो जो 6 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया है, उनका अगर उनको यूज करना है तो युगलता में आना पड़ेगा। उनको अगर प्रॉपर मेंटेन रखना है तो युगलता में रहना पड़ेगा। मोटी बात है ये, मोटी बात। और युगलता का मतलब है योग। योगा तो आप किसी से भी कर सकते हो, पर योग एक के साथ। मन का योग होता है, तन से योग नहीं होता। योगा होता है तन से और मन से होता है योग। यही है जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन में, जो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन जो डिस्टर्ब करती है वो यही डिस्टर्बेंस करती है कि आपको योग में नहीं आने देती। तो आपका शरीर कुछ भी करता है फिर। और अगर आप भगवान के साथ योग में आ जाओ, भगवान के साथ, तो आपकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया। फिर तो आपको, आप तो पति तो आपके, जो भगवान को अगर आपने पति मान लिया। देखो कृष्ण ने कहा था
और कितनी वो स्त्रियां कितनी मूर्ख थी, या मैं क्या कहूं पता नहीं, कि वो समझ ही नहीं पाई इस बात को। कृष्ण कह रहा है कि तुम मुझे अपने पति के रूप में मेरा नाम इस्तेमाल कर सकती हो। उन्होंने कहा ठीक है, तो उनको ये समझ ही नहीं आया। अगर वो कृष्ण के साथ योग में आ जाती, मन से योग में आ जाती, खाली मान लिया उन्होंने और कुछ नहीं करा, उससे उनको खाना पीना रहना उनका ठीक हो गया, बस इतना ही हुआ। वो तो वैसे भी हो रहा था, वैसे भी हो रहा था, पर पता नहीं क्या उनको वो क्या मांगती थी और क्या कहती थी और क्या चाहती थी। उन्होंने तो कहा कृष्ण को कुछ और कृष्ण ने उसका जवाब दिया। पर अगर आप भगवान के साथ योग में आ जाओ, भगवान नहीं भगवान की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर आप शादी किसी से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से करोगी तो आपकी सिक्स सेंस अच्छी मेंटेन रहेगी। अगर आप एक से ज्यादा से करोगी तो आपकी सिक्स सेंस डिस्टरबेंस आ सकती है, जरूरी नहीं है आए। अगर आप कालिदास की कहानी सुनो या सूरदास की, पता नहीं किसकी थी, तो उसने अपनी आंखें फोड़ ली थी क्योंकि वो किसी वैश्या के पास जाया करता था, और वैश्या ने जब ये कहा कि इतना ही अगर प्रेम आप उनसे करते, कृष्ण से, शायद कृष्ण के वो थे, तो उससे करते तो आप पता नहीं क्या से क्या मिल जाता आपको। वैश्या ने गाइड किया। सोचो क्यों? क्योंकि उसने एक्चुअली शरीर को तो त्याग ही दिया था, एक किस्म से ये सोचो। उस वैश्या ने मन से वो कृष्ण से जुड़ी थी। मीरा मन से वो कृष्ण से जुड़ी थी, इसलिए उसको बाकी किसी से मतलब ही नहीं था। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है भगवान से जुड़ने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन इज द की टू ज्वाइन विथ अलमाइटी। भगवान, भगवान कौन? अब मैं यहां पर छोटा सा एक वो बताऊंगा आपको कि भगवान कौन, ये भी क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि अब मैंने नया नाम बताया तो उसको क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा मुझे। तो भगवान कहा जाता है जो पंचभूत, पंचभूत को बनाए, उनका भोग लगाए, पंचभूत का भोग लगाए और 24 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करे उनको, और 24 मॉलिक्यूल को पंच महाभूत में कन्वर्ट करे। क्योंकि उन पंच महाभूत से फिर पंच तत्व बनेंगे, और फिर उन पंच तत्वों से पंच बीज बनेंगे, तब जाकर के शरीर मिलेगा। तो अगर हर कन्या डिलीवरी के बाद से, जिसकी डिलीवरी हो गई, जो बेबी गर्ल जो डिलीवर हुई है, वो अगर उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो भगवान से जुड़ जाए, ये तभी संभव है जब वो गर्भ में आपके बच्चा है तो उसको आप बेटा मानोगे, गर्भ में जब बच्चा है तो आप उसको बेटा मानोगे, और जब वो गर्भ से बाहर आ गया है तो जो भी जेंडर है उसके हिसाब से चलोगे। मैं पुरुष के लिए बात ये नहीं कह रहा हूं, मैं महिलाओं के लिए कह रहा हूं, सिर्फ ये बात लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए। सावित्री बनो स्त्री अभियान था, और पुरुषों के लिए एक नया अभियान चला था, पुरुषोत्तम बनो इंसान, पुरुष बने पुरुषोत्तम। तो ये हम बात कर रहे थे पुरुष बने पुरुषोत्तम, पर हम सावित्री की बात कर रहे हैं, करवा चौथ की बात कर रहे हैं। पुरुषोत्तम बनने का मतलब है कि आपने वो गलतियां, जो गलती करी है उस गलती को समझो और उसको ठीक करने का प्रोसीजर सीखो,
तब आप सर्वोत्तम बनोगे। और अगर आप स्त्री को कुछ दे रहे हो तो वो रोगी नहीं होना चाहिए। पुरुषोत्तम का मतलब है निरोगी काया, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, वेल मैनेज्ड। पुरुष वही पुरुषोत्तम बन सकता है जिसका जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है, कौन सा है उसको पता है, कितने डिग्री का है उसको पता है, और उसने मैनेज करना सीखा हुआ है, फेम मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, और उसका वो उपयोग करता है, प्रोसीजर फॉलो करता है रोज, तो वो पुरुषोत्तम होता है। और ऐसे ही पुरुषोत्तम से कन्या को विवाह करना चाहिए, और वो तभी कर पाएगी, वो पहचान तभी हो पाएगी जब वो भगवान से जुड़ी होगी। ये बहुत ही आज का दिन बहुत ही वो था, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करवा चौथ आएगी, इसके बाद पूर्व संध्या है करवा चौथ की। ताऊ व पूतनाथ का दिन कहलाता है आज का, बुधवार है, वेडनेसडे। तो स्त्री को, लड़कियों को हमें सिखाना है, जो बच्चियां हैं हमारी, उनको हमें सिखाना है भगवान से जुड़कर रहो। अपना कॉन्ट्रडिक्शन, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन समझो, उसको मैनेज करो इस तरीके से कि आप भगवान को पति मानती हो, भगवान को पति मानो। अगर इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, एक तो आपको पुरुषोत्तम की पहचान हो जाएगी, पुरुषोत्तम की पहचान हो जाएगी। दूसरा यह होगा कि बाई चांस अगर पुरुषोत्तम से कोई गलती भी हो जाती है बाई चांस, तो उसका नुकसान आपको नहीं होगा, और आपको समझ आ जाएगी कि उससे ये गलती हुई है। उसको शायद ना समझ में आए, पर तुम्हें जरूर समझ में आ जाएगी, और तुम चाहो तो उसी से ठीक करवा सकती हो। उसी से ठीक करवाना बेटर है, अगर वो पुरुषोत्तम है तो वो कर भी लेगा। और नहीं तो वो तुम कर सकते हो, अगर तुम चाहती हो कि वो पुरुषोत्तम बने तो उससे ही करवाओगी तुम वैसे तो, और वो कर लेगा, पुरुषोत्तम है तो वो कर लेगा, क्योंकि उसको नहीं पता लगा कि उसने गलती हो गई उससे। तुम्हारे पास क्योंकि सिक्स सेंस है, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि उसने गलती करी। फीमेल को यहां तक पता लग जाता है, सावित्री बनो स्त्री की बात हो रही है, यहां तक पता लग जाता है कि जो पुरुष जो कमा करके ला रहा है वो कमाई कैसी है, वो बीमार तो नहीं करेगी, रोग तो नहीं देगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे खरीदा वो आटा मेरा सत्यानाश कर देगा, मेरे परिवार को बेकार कर देगा, बर्बाद कर देगा। ऐसा पैसा नहीं कमाना, जो कर दे बर्बाद समझ लो। तो ये सिक्स सेंस से ही समझ में आता है। वो स्मेल जो है, खराब पैसे की स्मेल, सुगंध, दुर्गंध, जो भी कहो उसको, खराब पैसे की। नोट 500 का नोट एक ही जैसा होगा, अच्छा या खराब, पर कमाई अगर खराब है तो उसमें एक पर्टिकुलर स्मेल आएगी। ये एक किस्म से आप कह सकते हैं जैसे फीमेल के पीरियड्स होते हैं, उसी तरह से करेंसी के पीरियड होते हैं, और खराब करेंसी होगी तो उसमें स्मेल आएगी, और पीरियड का मतलब है खराब खून है जो वो बाहर निकल जाता है। तो वो ये सिक्स सेंस से ही संभव है। वो स्मेल जो है सिक्स सेंस की वजह से आप सेंस कर सकती हो। तो ये कैपेबिलिटी दी तो औरत को है। युगलता का सिस्टम ही इसीलिए शुरू हुआ, एक पत्नी एक पति, और सेंस, सिक्स सेंस के लिए भगवान को पति मान लो तो एवर मेंटेन रहेगी, फिर वो फिजिकल उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप भगवान को पति मान लेती हो तो आपकी सिक्स सेंस जो है वो उसको मेंटेन करने का प्रोसीजर है। नेचुरली उसके साथ प्रोसीजर तो हर चीज का है ही है, पूजा तो है ही है, पूजा तो आपको करनी पड़ेगी, उसकी पति मान रहे हो तो पूजा करनी पड़ेगी, तो आपकी सिक्स सेंस मेंटेन रहेगी। तो पुरुष अगर आपका गलत काम करके कुछ गड़बड़ भी हुई है उसमें, तो वो आपको नुकसान नहीं देगी, आपको नुकसान नहीं देगी,
और आप पुरुष को ठीक रास्ता दिखा सकती हो। तो आज का यही संदेश बहुत इंपॉर्टेंट देना था मुझे, वो मैंने दे दिया है और आशा करता हूं कि आप इसको समझेंगे। और एक मैं छोटी सी पोएम यहां पर और सुनाना चाहूंगा। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये एक रास्ता कौन सा है? वो रास्ता जो मेरे घर को जाता है, वही एक रास्ता है। और गलती से भी मैं गलत रास्ते पर ना चली जाऊं, जिससे कि या चला जाऊं कि मैं घर भूल जाऊं। तो इस रास्ते को मैं भूलूं नहीं। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। प्रणाम।